हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि जैसा कि मैं पहले भी बताता हूं कि नए साल के अंदर भर्तियों का पिटारा खुलेगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी कंपटीशन को देख के मत तैयारी करो, अपने आप की इतनी तैयारी करो कि आप किसी भी भर्ती में जाएँ तो आप सेलेक्ट हो जाएँ। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर क्लरिकल की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आपको पूर्ण तौर पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या आप सबके लिए और इसमें नया है। जी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 352 है, यानी 352 वैकेंसीज हैं। जो आपकी सैलरी रहेगी वो 10,300 से लेकर 34,800 रुपये तक, यानी आपका जो ग्रेड पे होगा वो 3200 रुपये होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी आप सबके लिए न्यूज़ है। जी हाँ, आप इसी प्रकार चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले स्टिक और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ पेश करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जी हाँ, तो इस संडे के दिन आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगी वो जनवरी की 7 तारीख को होगी। वो 7 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर आपके पास 1 महीने का टाइम होगा। समय रहते हुए आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी उम्र है यहाँ पर, माफ़ करना मुझे, कि 21 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 18 साल से लेकर 42 साल तक की आपकी एज रखी गई है। जी हाँ, इसके संबंधित मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपके पास उम्र क्राइटेरिया होना चाहिए। इस बीच में जैसा कि आपको मालूम है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, एंड इसके बाद में अगर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ट है उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, बाकी आप इसकी ऑफिशियली साइट पर जाकर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल अच्छे से मालूम चलेगी। जी हाँ, हम और जानते हैं कि आपकी एजुकेशन है, वो एजुकेशन की बात करते हैं आपकी। तो गाइस, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने BS कर रखी है, BCA, BCom, BTech, वट आपने कर रखा है, लेकिन आपकी डिग्री के साथ में आपने 10वीं क्लास में या अप टू 12th के अंदर भी अगर बात करें तो पंजाबी पास की होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास पंजाबी पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसके बाद में और हम देख लेते हैं, आपका जो सिलेक्शन होगा गाइज वो रिटन एग्जाम से होगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर के लिए, यानी 100 मार्क्स का जीके और 50 मार्क्स का आपको मालूम है कि इंग्लिश होती है, और वैसे ही एज यूजुअल जो पिछले साल का पेपर होता है वैसा ही रहेगा। इसके बाद में और आपकी जो भर्ती के संबंधित जो फीस है, जनरल कैटेगरी को 1,000 रुपया, SC OBC BC और जो एक्स सर्विस मैन है आपको 250 रुपये पे करना होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ट है पंजाब जनरल से 500 रुपये होगा, और PHC पंजाब अदर से 125 रुपये होगा। रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट तो इसमें 1,000 रुपये आपको फीस भरनी होगी। जी हाँ, बहुत अच्छी आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइज आज के दिन की, और आप सबको इसके बारे में अच्छे से मालूम चल गया। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसके संबंधित और आपको क्या क्या सिलेबस की रिक्वायरमेंट रहेगी। जी हाँ, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी गिल्ज मेंटोर के इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, मैक्सिमम टाइम आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमें, आपके शेयर करने से बहुत बड़ी पावर मिलती है, और हम कहीं ना कहीं से आप सबके लिए और भी कुछ इस प्रकार से खोज के ढूंढ के कुछ न्यूज़ लेके आएंगे। आपको बताना चाहूँगा गाइस, इसके पेपर की आपको बिल्कुल फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी गिल्ज मेंटोर के द्वारा। आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और आफ्टर दैट बताना चाहूँगा कि इसकी अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। जी हाँ, इसकी एग्ज़ाम डेट आपको कुछ नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते वक्त आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। अब आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर के बाद में क्या होगा। पेपर के बाद में गैस आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 मिनट पर वर्ड के आपको हिसाब से मालूम है कि वो इंग्लिश टाइपिंग होती है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। जी हाँ, जहाँ तक बात आती है 100 क्वेश्चन, जैसा आपको मालूम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट से भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग बड़े बेसिक लेवल से तैयारी करेंगे, जीरो लेवल से तैयारी करेंगे। हमें नहीं मालूम कि आपकी तैयारी कैसी है, पिछले साल आपने पेपर क्रैक किया था कि नहीं किया था। 2018 की बातें छोड़ दीजिए, 2019 में आ चुके हैं। हो सकता है पिछले साल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 1 लाख ने भरा होगा। हमारे पास कोई ऑथेंटिक इसकी न्यूज़ नहीं है, मैं आपको इस प्रकार से बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन गाइज, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि 2019 में क्या पता कितने लोग अप्लाई करेंगे। हर किसी को नौकरी चाहिए, हर कोई अप्लाई करेगा। आप कंपटीशन को ईजी मत मानिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। इस एक पोस्ट के लिए आपको, यानी कहने का मतलब, आप एक पोस्ट के लिए किसी हद तक जाओ, यानी किसी हद का मतलब कि आप दिन रात को एक कर दो, अच्छे से मेहनत करिएगा। कहीं आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी दूसरी जगह पर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने आप का विश्वास जगाइए, अपने आप से हार्डवर्क करिए, अपने आप से बात करिए कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जी हाँ, एवरीवन कैन फाइट द पेपर, एवरीवन कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। इस दुनिया में हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर कुछ लोग जैसे कि टेंशन और डिमोरलाइज हो जाते हैं, नहीं होना। आप देखिए, आपके गांव मोहल्ला गांव शहर जो भी है, जो इंसान अगर मैं कह दूं कि 5 पढ़ा है 6 पढ़ा है, आपके उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन देख लेना। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जितना आपको आता है उतना ही उसको आता है, फिर आप में डिफरेंस क्या है? मतलब ये है गाइस कि टेक्नोलॉजी के अंदर आप हर कोई इंसान बढ़ चुका है। यानी मैंने शब्द कहाँ से उठाया भी, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। आप देखो कि एक टेक्नोलॉजी को हर कोई बंदा यूज कर रहा है। एक अनजान अनपढ़ आदमी ड्राइविंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल की बात करें, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। आपकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ज मेंटोर लेता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, अब अगर मैं बात बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाटा सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, मैं उनके लिए भी सोल्यूशन बताऊंगा। आज हम संडे वार्ता के सेशन में लगभग मैं 3 से 3:30 बजे के बीच में संडे वार्ता का सेशन लेके आऊँगा। उसमें सबसे बड़ा आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी कमेंट्स लोगों ने भेजे हुए हैं, आपके कमेंट्स पे चर्चा होगी। आपकी नेक्स्ट क्वारीज क्या क्या, उन पे चर्चा होगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गिल्ज मेंटोर से, वो होगा। गिल्ज मेंटोर का विजन क्या है, आगे हम आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं, इन सभी तथ्यों के साथ आएंगे। लेकिन यार मेरे को सच में बताओ, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि जैसा मैंने आपको कहा था कि जनवरी के अंदर वैकेंसीज आएंगी, तो कहीं ना कहीं से निकल के आ गई है। बस हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, और इतनी खबर को फैला दीजिए कि हर किसी बच्चे के पास पहुंच जाए, हर किसी बच्चे के पास ये न्यूज़ होनी चाहिए और गिल्ज मेंटोर होना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल के जहाँ तक आपको संभव कोशिश होगी, गिल्ज मेंटोर इसके लिए प्रोवाइड करवाएगा। और आपको प्रॉपर समय रहते हुए फॉर्म भर लेना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर्म नहीं भरा, और फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है, प्रिंट आउट संभाल के रखना है। जी हाँ, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अगर मेरे दिमाग में एक सर्कल यहाँ पर निकल के आता है कि पंजाबी का क्या केस होगा। जी हाँ, पंजाबी 10th क्लास में पास होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट में अगर किसी भी अदर स्टेट्स की कैंडिडेट को जॉब चाहिए, तो आपके पास 10th में पंजाबी पास होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और अंडर ग्रेजुएशन आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपनी गलती से गलत इन्फॉर्मेशन फिल करता है, तो ध्यान रखिए। खास तौर पर मैं जैसे कि पीपीएससी के बारे में बताता रहता हूँ, पीपीएससी की 3,000 से कम फीस नहीं है। जी हाँ, उसके बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, फॉर्म भरते हैं। क्यों 3,000 रुपये? अगर आपको इतनी दिक्कत होती है तो आप किसी को दान दे दीजिए। आपको अगर ऐसा काम नहीं करना है, प्लीज़ इसमें ध्यान रखिए। और इसीलिए जैसे कि अगर हमारा चैनल है, तो हम प्रॉपर तरीके से आपको इसमें अवेयर करते हैं। तो यही हमारा काम है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको संडे वार्ता में, तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।